वर्नियर कैलिपर्स हम पढ़ चुके हैं। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्क्रू गेज के संबंध में। इससे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं नीट और जेई में। अगर आपने वर्नियर कैलिपर्स को समझ लिया है तब आप इसको बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से समझ पाएंगे। और अगर आपने वर्नियर कैलिपर्स को नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाएं और वर्नियर कैलिपर्स के लेक्चर को पूरा देख लें, तब आपको और ज्यादा ये समझ में आएगा। देखिए, स्क्रू गेज को हम तीन नामों से जानते हैं। स्क्रू गेज को माइक्रोमीटर स्क्रू भी कहते हैं और स्फेरोमीटर भी कहते हैं। तो ये तीनों नाम हमको इसलिए याद होने चाहिए कि क्वेश्चन में कभी कभी स्फेरोमीटर करके पूछता है। इसमें होता क्या है, देखें, इसमें एक यू आकार का, ये देखिए यू फ्रेम है। किस फ्रेम की बात कर रहा है? यू फ्रेम की। इसका यूज क्या है? क्योंकि चीजों को हम इसी में किसी भी ऑब्जेक्ट को फंसा के टाइट करके तब हम उसके डायमीटर को या लेंथ को या थिकनेस को हम मेजर करते हैं। अब आप देखें इसमें कितना, इसमें क्या क्या होता है। देखो, यू आकार के यहां पे एक मेटल लगा होता है, एक चीज बड़ी हुई होती है, उसको एनविल कहते हैं। एनविल को क्या बोलते हैं हम? स्टड भी बोलते हैं, स्टड भी कहते हैं। सेकंड चीज क्या है कि जब आप इसको ऐसे रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज तो ये अंदर की ओर आएगा। इसको क्या बोलते हैं? स्पिंडल, स्पिंडल बोलते हैं। इस पे क्या होता है? इस पे ऐसे थ्रेड बने होते हैं। ठीक इसी थ्रेड के बीच की दूरी को हम पिच कहते हैं। अभी आगे आपको बताएंगे। फिर यहां पे एक स्केल बना है, इसको हम बोलते हैं मेन स्केल या स्लीव। ये क्या होता है? ये ऐसे रोटेट करता है। इसको जब आप घुमाएंगे क्लॉकवाइज, जब आप घुमाएंगे तो ये इधर आएगा। इसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल। तो मेन स्केल फिक्स होता है और सर्कुलर स्केल रोटेट करता है। तो जैसे जैसे हम उसको रोटेट करेंगे ये चीज आगे बढ़ती जाएगी। सर्कुलर स्केल को हम एक नाम से और जानते हैं, थिम्बल, थिम्बल के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा इसको हमने जूम किया वहां से कट करके, तो ये देखिए इस पे ये डिवीजन बने हुए हैं। इस पे क्या है? इस पे कोई मार्किंग नहीं होती कि ये सेंटीमीटर में है या मीटर में है या एमएम में है। जबकि ये मेन स्केल है, इस पे मार्किंग होती है, या तो ये एमएम में होगा या ये सीएम में होगा, सेंटीमीटर में होगा। थिम्बल को हम रोटेटिंग बैरल के नाम से भी जानते हैं। अब चलें आगे। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अगर आपसे पूछा जाए कि स्क्रू गेज क्या है तो आप क्या कहेंगे? स्क्रू गेज इज ए मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ डायमीटर, थिकनेस, लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इससे क्या नहीं नापा जा सकता? इससे डेप्थ नहीं नापी जा सकती किसी भी हाइलो थिंग्स की, किसी भी हाइलो सिलेंडर का डायमीटर नहीं नापा जा सकता। इनर डायमीटर हम नहीं मेजर कर सकते, बाकी आउटर डायमीटर हम मेजर कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए एनविल को और किस नाम से जानते हैं? हमने आपको बताया स्टड के नाम से जानते हैं। ये दोनों आप याद रखेंगे। थिम्बल, सर्कुलर स्केल और हेड स्केल, ये तीनों क्या है? एक ही है। इन तीनों नामों को आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन में कभी कभी थिम्बल लिखता है, कभी कभी सर्कुलर स्केल लिखता है, कभी कभी हेड स्केल लिखता है। इसलिए हमको तीनों को याद रखना है। स्लीव, मेन स्केल, पिच स्केल, इन तीनों का अगर वो यूज कर रहा है, मतलब कि इनमें से किसी को यूज कर रहा है तो वो इसकी बात कर रहा है। फिर स्पिंडल और स्क्रू, देखिए ये इतना स्पिंडल है, लेकिन कभी कभी पूरे को ही स्पिंडल बोल दिया जाता है। स्क्रू, अब स्क्रू में एक चीज आपको समझना है। क्या समझना है? देखो, आपके घर पे भी स्क्रू होगा जिसपे ऐसे ऐसे थ्रेड बने हुए, चूड़ी जिसको हम कहते हैं। तो किन्हीं भी दो कॉन्सिक्यूटिव थ्रेड्स के बीच की डिस्टेंस कहलाती है पिच। अब क्या है? व्हेन थिम्बल रोटेट्स क्लॉकवाइज, स्पिंडल मूव्स फॉरवर्ड। इसको भी आप याद रखेंगे। जब हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो स्पिंडल किधर आएगा? इधर आएगा, मतलब स्पिंडल फॉरवर्ड मूव होता। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज उसको रोटेट करेंगे तो क्या होगा? वो पीछे की ओर जाएगा। अब इतनी चीज हम समझ पाए। तो अब सबसे पहले क्या हमको देखना है? सबसे पहले हमको यह देखना है कि लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिस्ट काउंट को निकालना सीखेंगे। जब तक हम लिस्ट काउंट को निकालना नहीं सीखेंगे तब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आइए देखते हैं लिस्ट काउंट के लिए सबसे पहले हमको क्या जानना जरूरी है। हमको जानना जरूरी है पिच। पिच क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive थ्रेड इज कॉल्ड पिच। इट इज सेम एज वन डिवीजन ऑन मेन स्केल। इतना समझ गए? अभी आपको बता रहे, देखिए स्क्रू गेज में इस पे थ्रेड बना हुआ है, ये क्या कहलाती? ये कहलाती है पिच। तो जितना इसका डिस्टेंस होता है उतना ही मेन स्केल पे इसका डिस्टेंस होता है। मतलब क्या हुआ कि वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू पिच ऑफ स्क्रू गेज। ठीक,
एक और खासियत इसकी होती है कि वर्नियर स्केल जब एक टर्न पूरा करेगा तो ये एक पिच चाहे इधर जाएगा चाहे इधर जाएगा, और ये एक खाना वर्नियर स्केल या सर्कुलर स्केल इधर जाएगा या इधर आएगा। इतना समझ गए? ठीक। अब कह रहा व्हेन सर्कुलर स्केल मूव्स वन रोटेशन गिव्स अ पिच, जब एक रोटेशन उसका पूरा हो जाएगा तो वो कितना घूमेगा, कितना स्लाइड होगा, वन पिच के इक्वल वो स्लाइड होगा। और वन पिच कितना होता, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल चाहिए कहिए, या वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल। सेकंड क्या, मेन स्केल इज ग्रेजुएटेड अलोंग द एक्सिस ऑफ स्क्रू, द एक्सिस ऑफ मेन स्केल इज कॉल्ड बेस और रेफरेंस लाइन। इसको समझना है, बेस और रेफरेंस लाइन को इसलिए जरूरी है कि जब हम जीरो एरर पढ़ेंगे तब इसकी जरूरत पड़ेगी। तो यही है मेन लाइन, मेन या रेफरेंस लाइन। देखो इससे ही सर्कुलर स्केल को हमको मैच करा के फिर रीडिंग हमको लेना रहता है। अब चलो अभी जो क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बस थोड़ा सा और इसमें देखें आप कि लिस्ट काउंट क्या है। सुनो, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि लिस्ट काउंट स्क्रू गेज का पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सीएस स्केल। सीएस का मतलब सर्कुलर स्केल में कितने डिवीजन है, 100 डिवीजन है, 50 डिवीजन है, 25 डिवीजन है, इस तरह करके हमको याद करना है। उसको याद हो गया आपको? अच्छा, यहां से देखें पिच क्या है, डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू और नंबर ऑफ रोटेशन, तो पिच निकल आता है। अच्छा, कंसीडर देखो 100 डिवीजन ऑन सीएस, मान लो कि 100 डिवीजन किस पे है, सर्कुलर स्केल पे है। तो सर्कुलर 100 डिवीजन का मतलब कि जब 100 डिवीजन वो घूमेगा कितने रोटेशन में, एक रोटेशन में, तो एक डिवीजन 1/100 रोटेशन में, और एक डिवीजन किसके इक्वल होगा, 1/100 पिच के। या आप कह लें कि 100 डिवीजन किसके इक्वल होगा, पिच के होगा। अगली चीज क्या हमको देखना है कि जिसका लिस्ट काउंट कम होगा वो स्क्रू गेज सबसे अच्छा होगा। अब आते भी क्वेश्चन करेंगे तो आपके सारे डाउट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। अब इसमें देखें पहला क्वेश्चन क्या है, इन अ स्क्रू गेज द मेन स्केल हैज डिवीजन इन mm। क्या मेरी समझ में आया कि जो मेन स्केल है वो किसमें है, mm में है। ये मान लो स्क्रू गेज का मेन स्केल है, तो मेन स्केल किसमें दिया है, mm में दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब एक डिवीजन कितना होगा, ये भी mm में होगा। ठीक है। एंड सर्कुलर स्केल है 50 डिवीजन, तो सर्कुलर स्केल के डिवीजन को हम लिख लेते हैं कैपिटल एन से, n = 50। अब कह रहा है लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, तो अगर देखो ये स्केल मेन स्केल mm में दिया तो जाहिर सी बात है ये 1 mm मेजर करेगा। अगर कुछ दूसरा होता तो वो दूसरा लिखता। तो हमको क्या मिल गया, पिच कितनी मिल गई, पिच मिल गई 1 mm। तो अब लिस्ट काउंट आप निकाल लें, लिस्ट काउंट पिच डिवाइडेड बाय n। पिच कितना है 1 mm और n कितना है 50, तो ये कितना आया 0.02 mm। जिसमें पिच होगा जिस यूनिट में, उसी यूनिट में आपका लिस्ट काउंट आएगा। सेकंड देखें, पिच ऑफ स्क्रू गेज इज 0.5 mm, तो पिच कितना हो गया, पिच हो गया 0.5 mm। अब देखो यहां हेड स्केल कंटेन्स 50 डिवीजन। आपको कहा था ना कि जितने भी सर्कुलर स्केल के नेम हैं उनको आप याद रखें। वहां देखिए हेड स्केल है, तो हेड स्केल कितने डिवीजन, 50 डिवीजन, तो n कितना हो गया 50। तो अब लिस्ट काउंट आप निकाल सकते हैं। तो लिस्ट काउंट पिच डिवाइडेड बाय 50, तो यह आपका आ गया 0.01 mm। इतनी चीज समझ गए, लिस्ट काउंट निकालना आपको आ गया, जो सीधे सीधे थे। अभी टेढ़े वाले सवाल भी कराएंगे आपसे, आप घबराए नहीं ज्यादा, टेढ़े वाले सवाल भी आपसे होगा और आप करके देख लेंगे, आप कर ले जाएंगे उसको, बहुत ज्यादा घबराए नहीं, धीरे धीरे आप हमारे साथ चलें। अब इसमें क्या कह रहा है देखो, इसने बदल दिया। अब कह रहा 3 टर्न्स ऑफ सर्कुलर स्केल कवर्स 1 mm डिस्टेंस। 3 टर्न्स कितना कवर करता, 1 mm। आपको हमने बताया था कि 1 रोटेशन में जितनी दूरी चलती है, कवर होती है, वो पिच के बराबर होती है। तो हमको लिस्ट काउंट निकालना है, लिस्ट काउंट निकालना तो पिच हमारे पास होना चाहिए। तो 1 टर्न्स
इक्वल 1/3 mm, और ये किसके इक्वल होगी, ये पिच के इक्वल होगी। अब लीस्ट काउंट आपको मिल जाएगा, पिच कितना डिवाइडेड बाई सर्कुलर स्केल पे कितना 60। आपको हमने कहा था थिम्बल, सर्कुलर स्केल को थिम्बल भी कहते हैं, हेड स्केल, थिम्बल, सर्कुलर स्केल, ठीक है। अब ये कितना बचा 1 डिवाइडेड बाई 180, इस पे आ जाए। अब इसने रोटेशन को एंगल में दे रखा है, तो 360 डिग्री का अगर रोटेशन होगा मतलब वन टर्न कितने पूरा होता है 360 डिग्री में, तो ये वन टर्न हो गया, कितना चलता है 2 सेंटीमीटर चलता है, यही इसकी क्या हो गई, पिच हो गई। अब लीस्ट काउंट हमको निकाल लेना, लीस्ट काउंट पिच डिवाइडेड बाई कितना डिवीजन है सर्कुलर स्केल पे 50, कितना आया 0.04 cm। अब अगर इसी की जगह पे वो दे देता 720 डिग्री का रोटेशन है तो कितना टर्न होता, तब 2 टर्न होता, 2 टर्न होगा, 2 रोटेशन होगा, तो कितना घूमेगा वो 720 डिग्री। अब देखो इस तरह क्वेश्चन भी पूछता है और हम इसको जज नहीं कर पाते कि करना क्या है इसको। तो अब कह रहा 2 स्क्रू गेज है, मान लो ए है और बी है, 2 स्क्रू गेज ए और बी है, पहले वाले में 50 डिवीजन है और दूसरे वाले में 100 डिवीजन है, और पिच कितना है 1 mm इसमें भी है और 1 mm इसमें भी है, ठीक। तो इसका लीस्ट काउंट कितना होगा, इसका लीस्ट काउंट होगा 0.02 mm और इसका लीस्ट काउंट होगा 0.01 mm, ठीक है। अब कह क्या रहा है, कह रहा कौन सा अच्छा है, ये कैसे पता करें। देखो आपको भी एक स्लाइड में हमने बताया था कि जिसका लीस्ट काउंट कम होगा वो इंस्ट्रूमेंट अच्छा होगा। अब आप देखें ये 0.2 ये कम है कि ये कम है, ये कम है ना, ये लीस्ट है, तो ये वाला क्या होगा, ये बेस्ट हो गया। ऐसे आप समझे लीस्ट इज बेस्ट, तो कौन सा अच्छा हो गया, बी वाला अच्छा हो गया। क्यों, क्योंकि उसका लीस्ट काउंट कम है। इसको आप करके खुद से ट्राई करें, पहले खुद से ट्राई करो, हो जाए तो अच्छा, नहीं होगा तो हम तो बताएंगे आपको। आ जाओ, क्या कह रहा है, कह रहा लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। अब देखो जब लीस्ट काउंट उसने लिख दिया मेन स्केल का, तो हमारी समझ में आता है कि खाली लीस्ट काउंट इंस्ट्रूमेंट का होगा। अब देखो इसमें ये फंसा रहा आपको, आपके घर पे स्केल होगा, आप देखें एक तरफ सेंटीमीटर लिखा, उसमें छोटे छोटे 10 खाने बने, तो ये क्या है, ये mm है, आपको बताया था। इस स्केल की लिस्ट काउंट कितनी हुई 1 mm हुई, ठीक। ऐसे ही इसमें वो कह रहा है कि मेन स्केल का लिस्ट काउंट 1 mm है, मतलब क्या हुआ कि इसकी पिच कितनी है, पिच है 1 mm। स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट नहीं लिखा, मेन स्केल का लिस्ट काउंट लिखा। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल टू मेजर 5 माइक्रोमीटर। मतलब क्या हुआ कि लिस्ट काउंट इसका दिया है 5 माइक्रोमीटर, तो माइक्रो को इसमें बनाएंगे, हो गया मीटर, और इसको भी मीटर बना लीजिए, तो यह आया 10⁻³ मीटर। नंबर ऑफ टर्न पूछ रहा, वो डिवीजन पूछ रहा, तो लिस्ट काउंट क्या होता है, पिच डिवाइडेड बाई एन, नंबर ऑफ डिवीजन। तो हमको क्या चाहिए, हमको एन चाहिए, तो एन इक्वल हो गया पिच बाई लिस्ट काउंट। तो पिच कितना है 10⁻³ और लिस्ट काउंट कितना है 5 × 6, इसको ऊपर लेके जाएं तो ये हो गया 10⁻³ डिवाइड करेंगे तो आएगा 200 डिवीजन। किसमें आया, जेई 2019 में आया। इतने इजी सवाल, आपके मन में एक हवा बना हुआ है ना कि जेई का क्वेश्चन है तो बहुत भारी होगा, नीट का क्वेश्चन है तो बहुत भारी होगा। भारी नहीं होता, कॉन्सेप्चुअल होता है कि हमको कॉन्सेप्ट कितना आता है, हमने कितना सीखा है, इस तरह वो पूछता है, वो क्वेश्चन को रिपीट नहीं करता। इसको आके देख लें आप, कह रहा है इफ मेन स्केल इज 1 सेंटीमीटर, मेन स्केल कितना 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इन 10 इक्वल पार्ट्स। तो एक, इसको आप समझिए पहले, ये स्केल है कितना 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसमें 10 डिवीजन हो गए, तो एक डिवीजन कितना हो गया 1/10 cm। 1/10 cm को क्या बोलते हैं 1 mm। अब ये किसके इक्वल होगी, पिच के इक्वल होगी। एक डिवीजन, मेन स्केल का एक डिवीजन क्या कहलाता, पिच कहलाता है। पिच हमको मिल गया 1 mm। अब कह रहा सर्कुलर स्केल तो कितने डिवीजन है 100,
तो लिस्ट काउंट हमको मिल गया। लिस्ट काउंट कितना मिला? 1/100, 1 mm ये पिच और 100 ये, तो ये होगा 0.01 mm। जिसमें पिच होगा जिस यूनिट में, उसी यूनिट में लिस्ट काउंट होगी। क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे हैं। कह रहा है स्क्रू गेज हैज लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का कितना है? 0.01 mm। अच्छा, अब क्या कह रहा है? देयर आर 50 डिवीजन इन इट्स सर्कुलर स्केल। तो n कितना हो गया? 50 डिवीजन हो गया। कह रहा फाइंड द पिच ऑफ स्क्रू गेज। तो पिच किसके बराबर होगी? पिच इक्वल होगा n मल्टीप्लाई बाई LC, लिस्ट काउंट। n कितना हो गया? 50 और लिस्ट काउंट हो गया 0.01, तो पिच कितना हो गया? 0.5 m। थिम्बल ऑफ स्क्रू गेज। अब देखो थिम्बल, हमने आपसे कहा था कि सारे नेम को याद रखिए। तो n इक्वल हो गया 50। द स्पिंडल एडवांस 1 mm व्हेन स्क्रू इज टर्न थ्रू 2 रिवोल्यूशन। स्पिंडल कितना मूव होता है? 1 mm मूव होता है। कितने टर्न में? 2 टर्न में। कितना मूव हुआ? 1 mm। तो हमको पिच निकालना है, तो 1 टर्न की बात करेंगे तो आएगा 0.5 mm। ये क्या कहलाएगी? ये होगा पिच। तो हमको चाहिए क्या? पिच चाहिए, मिल गया। लिस्ट काउंट चाहिए, तो लिस्ट काउंट इक्वल पिच बाई नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। तो पिच कितना हो गया? 0.5 और कितना डिवीजन है? 50 डिवीजन। तो n इक्वल हो गया 50, तो ये बना 0.01। किस में आएगा? mm। किस में आएगा? mm। अब इस सवाल में बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा द स्क्रू ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज मूव्स थ्रू ए डिस्टेंस 2 mm व्हेन इट इज टर्न थ्रू 4 रोटेशन। 4 रोटेशन में कितना मूव होता है? 2 mm। तो 4 रोटेशन में कितना मूव हुआ? 2 mm। तो हमको पिच निकालना है, तो 1 रोटेशन में कितना मूव हुआ? 0.5 mm। पिच मिल गया। ये क्या कहलाएगी? यही पिच है। ठीक, अब क्या हुआ? पिच मिल गया हमको। अब कह रहा फाइंड द पिच ऑफ स्क्रू। ये तो मिल गया। इफ सर्कुलर स्केल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। n कितना दिया है? डिवीजन कितना दिया? 100। तो लीस्ट काउंट पिच डिवाइडेड बाई n। पिच कितना? 0.5 डिवाइडेड बाई 100। कितना बना? ये बना आपका 0.005 mm। ये बना लिस्ट काउंट। कितना इजी है, कितना इजीली आपने इसको कर लिया। अब देखो इसमें क्या किया उसने? लिस्ट काउंट ऑफ स्लीव लिख दिया। मतलब क्या हुआ? मेन स्केल है, तो मेन स्केल का लिस्ट काउंट कितना हो गया आपका? लिस्ट काउंट दिया है। स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट नहीं दिया, मेन स्केल का लिस्ट काउंट दिया है। मतलब क्या हुआ कि पिच की बात कर रहा, 1 पिच या 1 डिवीजन कितना हो गया? 0.5 mm है। नंबर ऑफ डिवीजन ऑन थिम्बल। अब देखो सर्कुलर स्केल को उसने थिम्बल कह दिया। n कितना हो गया? n हो गया 50। तो अब लिस्ट काउंट निकाल सकते हो। लिस्ट काउंट इक्वल पिच डिवाइडेड बाई डिवीजन। कितना आया? 0.01 mm। खत्म खेल। ठीक, इसको आप देखें, तेरा लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। अब ये स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट दिया है 0.005 mm एंड इट हैज 10 इक्वल डिवीजन ऑन इट्स हेड स्केल। अब देखो सर्कुलर स्केल ना कह करके क्या कह रहा है? हेड स्केल कह रहा है। तो हेड स्केल में कितने डिवीजन है? 100। ठीक, कह रहा द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव थ्रेड्स। अब आपको बताया था कि किन्हीं भी 2 कॉन्सेक्यूटिव थ्रेड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो भी पिच कहलाता है। तो हमको क्या चाहिए? पिच पूछ रहा है, तो पिच इक्वल क्या होगा? लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ डिवीजन। तो लीस्ट काउंट है 0.05, मल्टीप्लाई आप करेंगे 100 से, तो ये आ गया 0.5 mm। ये इतना इसका पिच है, या कह लीजिए कॉन्सेक्यूटिव थ्रेड्स के, किन्हीं भी 2 कॉन्सेक्यूटिव थ्रेड्स के बीच का डिस्टेंस है। अब अगर मान लो इसी में वो ये पूछ ले, एक थ्रेड, ये देखो वो पूछ ले कि
किन्हीं 3 कॉन्सिक्यूटिव थ्रेड्स के बीच की दूरी, तब हम क्या करेंगे? तो देखो 2 के बीच में 0.5 और फिर इन 2 के बीच में 0.5, तो किसी ये 3 यहां तक आएगा ना, तो 3 कॉन्सिक्यूटिव थ्रेड्स के बीच की दूरी आएगी 1 mm। आप यहां थोड़ी अकल अपनी कम लगाइएगा कि आपके समझ में आया कि 2 थ्रेड्स के बीच की दूरी है 0.5 mm, तो हम 1 का निकाल लेंगे 0.5/2, तो हम 3 का निकाल लेंगे, इससे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये रंग हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या कह रहा है वो, इसमें वो कह रहा है कि इन अ स्क्रू लीस्ट काउंट 0.5 mm, तो लीस्ट काउंट इसका दिया है 0.005 mm। इट्स हेड स्केल डिवाइडेड, हेड स्केल का मतलब सर्कुलर स्केल, कितने इक्वल पार्ट्स में? 2, n इक्वल हो गया 200। द डिस्टेंस बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव थ्रेड्स आप स्क्रू कर सकते हैं इसको, मतलब पिच पूछ रहा है, पिच पूछ रहा है। एल लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाई 100, लिस्ट काउंट कितना? 0.005 मल्टीप्लाई बाई 200 कितना आएगा? 0.5 आया, मल्टीप्लाई 2, ये कितना हो गया? 1 mm। ठीक, कह रहा स्क्रू गेज हैज मैनी सर्कुलर स्केल डिवीजन एज देयर आर थ्रेड्स इन 5 सेंटीमीटर। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि स्क्रू गेज हैज मैनी सर्कुलर स्केल देयर आर थ्रेड्स इन 5 सेंटीमीटर लेंथ, 5 सेंटीमीटर के लेंथ में कितना है? थ्रेड है। ठीक, लेंथ कितनी? 5 सेंटीमीटर है इसकी, और 1 थ्रेड के बीच का डिस्टेंस दिया होगा, पिच दिया हुआ है, ये कितना है? 0.5। ठीक, देन व्हाट इज द लिस्ट काउंट? तो लिस्ट काउंट को पता करने के लिए पिच हमारे पास तो है, क्या है? पिच है कितना? 0.5। हमको n चाहिए, n का मतलब नंबर ऑफ डिवीजन, किस पे? सर्कुलर स्केल पे। तो हम क्या करेंगे? देखो इस 5 सेंटीमीटर में 0.5 से डिवाइड कर देंगे तो हमको थ्रेड मिल जाएगा। कितने थ्रेड है? तो आया 5, n इक्वल कितना हो गया? 5/0.5। ये mm में है और ये cm में है, तो इसको भी mm बना लो, मल्टीप्लाई 10 से कर दो, तो ये आपका आ गया n इक्वल 100। n 100 आ गया। अब लिस्ट काउंट हमको मिल जाएगा। लिस्ट काउंट इक्वल हो गया पिच डिवाइडेड बाई 100। ये किस में है? ये mm में है। ठीक है, तो ये कितना बना? 0.005 mm। ठीक, सिंपल था, कुछ करना था नहीं इसमें आपको, बस देख के आप घबरा गए। अब देखो इस क्वेश्चन को हम ट्राई मारे, देखे कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। अब देखो इसमें इसने क्या दे दिया, इसमें एंगल में रोटेशन उसने दिया है, तो कितना रोटेट हुआ? 2160, और एक रोटेशन में कितना चलता? 360, तो ये 6 टाइम्स आएगा। मतलब क्या हुआ कि 6 रोटेशन हुआ है। इसमें डिस्टेंस कितना मूव हुआ है? 3 mm। तो एक रोटेशन में कितना होगा? 3/6, मतलब 0.5 mm। ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी पिच। अच्छा, पिच मिल गया हमको। अब क्या कह रहा है कि 50 डिवीजन है, तो लिस्ट काउंट हमको मिल गया। जैसे ही पिच हमको मिल गई 0.5 mm और डिवाइडेड बाय कितने डिवीजन? 50 डिवीजन, तो ये आपका आ गया 0.01 mm। लिस्ट काउंट पे ही ये लेक्चर पूरा फोकस किया गया है। अगर आपको लिस्ट काउंट निकालना आ गया तो आपको आधी प्रॉब्लम स्क्रू गेज की सॉल्व हो गई। अब देखो क्या कह रहा है, ये स्फेरोमीटर आपको बताया था, स्क्रू गेज को स्फेरोमीटर भी कहते हैं। लिस्ट काउंट कितना? 0.005 mm। तो लिस्ट काउंट कितना हो गया? 0.005 mm। ठीक, एंड इट्स हेड स्केल। अब देखो सर्कुलर स्केल को नहीं कहा उसने हेड स्केल कहा। तो हेड स्केल मतलब सर्कुलर स्केल है, कितना डिवीजन है? 200 डिवीजन है। अब कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस 3 कॉन्सिक्यूटिव थ्रेड्स, मतलब हमको पिच निकालना है। तो पहले पिच निकालें। पिच कितना हो गया? लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाई n, तो लिस्ट काउंट 0.005 मल्टीप्लाई बाई 200, ये कितना आ गया? ये आएगा 1 mm। कितना आया? 1 mm आया। अच्छा, अब कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन 3 कॉन्सिक्यूटिव थ्रेड्स, तो हम थ्रेड्स को बना के देखें। देखो ये 2 थ्रेड्स के बीच की डिस्टेंस हो गई है 1 mm, फिर अगले 2 के बीच की ये भी हो गई 1 mm, तो 3 थ्रेड्स के बीच की दूरी कितनी हो गई? 2 mm। दोनों को आप ऐड कर दीजिए, कितना आ गया? ये आ गया 2
mm। तो लिस्ट काउंट आपके समझ में आ गया कि कैसे हम स्क्रू गेज में लिस्ट काउंट को फाइंड आउट करते हैं। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि स्क्रू गेज से रीडिंग कैसे लिया जाता है, कैसे हम उसको रीड करेंगे कि किसका डायमीटर कितना। एक क्वेश्चन जो आपके मन में बार बार उठ रहा होगा कि जब वर्नियर कैलिपर्स था ही तो हमको स्क्रू गेज लाने की जरूरत क्यों पड़ी। बहुत सिंपल सी चीज है, इस वर्नियर कैलिपर्स में उसका लिस्ट काउंट 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही जाता है, बट स्क्रू गेज में इसका लिस्ट काउंट डेसिमल के बाद 3 डिजिट में जाता है। मतलब क्या है, इसकी एक्यूरेसी मोर है देन वर्नियर कैलिपर्स के। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।